नहीं, अब वो वाला चक्कर नहीं है कि जैसे आप फ्री हैं तो टीचिंग ज्वाइन कर ली और टीचर बन गए ना 9 मैट्रिक हुआ फॉरन। हाँ, ये नहीं आप कुछ नहीं करना, टीचिंग कर लो, वो वाला अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स में भी इतनी अवेयरनेस आ गई है, एक इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि ट्रेनिंग जरूरी है, आपको वो नॉलेज जरूरी है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना, पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है ना। तो यू फील के इस ट्रेनिंग से आप लोगों की फिर सैलरी भी अफेक्टेड होती है, लाइक उसमें कोई रेज होता है या फिर? बिल्कुल होता है, ऑब्वियसली आपका जैसे जैसे आप अपने आप को वो उस फील्ड में ट्रेन करते जाते हैं, वो एक्सपर्टीज लेते जाते हैं, तो एंड देन इट डिपेंड्स ऑल्सो, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, बट ये है कि हाँ बहुत फर्क पड़ता है, यानी उस हिसाब से तो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, ऑब्वियसली टीचर्स तो क्लास में होंगी, बट एडमिनिस्ट्रेशन में आके अगर 1-2 कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसके ऊपर वाइस प्रिंसिपल है, उसके ऊपर प्रिंसिपल, तो यहाँ पर तो ब्रांचेस नहीं हैं, तो लेकिन ये है कि हाँ आपकी ग्रोथ है। और जेलसी फैक्टर है आपस में फैकल्टी मेंबर्स का कि यार हमारे साथ कल तक टीचर थी, आज एडमिन में चली गई? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो नहीं फेस किया। You haven't faced that? No. I think it's a very positive environment. मुझे तभी मैंने 20 साल गुजार लिए। In the same school? Same school, yeah. Okay, and same management या वो same management, same management. So it means कि स्कूल की सारे प्रेमिसेस में सब कुछ सही है इस वजह से? हाँ, वो पॉलिटिक्स या उस तरह का एक वो फैक्टर नहीं है। एजुकेशन की वजह से ना। ओके, व्हाट अबाउट करिकुलम जो हम लोगों के बच्चों को आजकल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन सिस्टम? अब बहुत चेंज है, देखिए एक हमारा टाइम था जब एक रोट लर्निंग थी, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, स्कूल भेजते ही सिर्फ एकेडमिक्स के लिए था, ओके, कि पढ़ने के लिए स्कूल जाना है। अब ऐसा नहीं है, अब अगर क्योंकि दुनिया सिमट के ना आपके हाथ में आ गई है, आप एवरीबडी इज अवेयर, कुछ पता करना है बस। इवन स्कूल्स में आईपैड्स भी दिए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। बिल्कुल, तो पेरेंट्स को बहुत अवेयरनेस है, और फिर अब क्योंकि स्टडीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतने नए नए सिस्टम्स का पता लग गया है, तो वो एक ब्लेंड होता जा रहा है, अब उस तरह नहीं है, अब बहुत हैंड्स ऑन लर्निंग है। So you feel कि हमें उस करिकुलम के साथ को करिकुलम एक्टिविटीज पे भी आप लोग फोकस करते हैं स्कूल? को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे बच्चों का ओवरऑल, तो वो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल हैं आगे जाके लाइफ में, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में साथ साथ एक्टिव एंड हेल्दी, देयर एक्टिव, या। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे ना पे प्ले ग्राउंड्स ही नहीं है, मतलब ऐसा भी होता है कि आपको स्पोर्ट्स डे कहा जा रहा होता है 3 महीने तक, और फिर वो आप किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में, किसी बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सो व्हाट यू फील फॉर दोस किड्स जिनको एक बहुत छोटी सी जगह पे ग्राउंड में भगाया जा रहा है कि रन, एंड आफ्टरवर्ड्स उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनसे कहा जाता है नाउ यू हैव टू रन देयर? वेल, ये एक डिलेमा है हमारा यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को देख लें तो इतने ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन भेजना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं आपके वो डायरेक्शन है, और लोगों ने क्योंकि कोई एक दिस नो सिस्टम इन प्लेस के या चेक एंड बैलेंस है कि इस तरह घरों में स्कूल खोल लिए हैं तो उनको देखें, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कैंपस और क्वालिटी एजुकेशन भी बिल्कुल, और फिजिकल एक्टिविटी को उसका बहुत इंपॉर्टेंट आप रोल प्ले करता है आपकी एजुकेशन में, तो जरूर होना चाहिए। सिर्फ महीना भर प्रैक्टिस करा के स्पोर्ट्स इवेंट करा देना इज नॉट part of your curriculum, and they are charging hefty amount for that.